Good morning to all of you. Myself Balram Pancha. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number 9th of work, energy and power. Today's topic is equilibrium. आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम. देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, मीन्स वो किसमें है, इक्विलिब्रियम. इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 देन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. अगर मान लो मेरे हाथ पे ये मार्कर रखा है तो ये मार्कर किस पोजीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में. देखो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, अगर किसी भी सरफेस पे कोई भी बॉडी रखी हुई है, ठीक है, तो इस पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg. ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन. तो mg को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन. मतलब ये बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में, और उस पे कोई दूसरा फोर्स लग नहीं रहा, तो बॉडी किसमें कहलाएगी, इक्विलिब्रियम. देखो डेफिनेशन पढ़ो इसकी. इफ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट simultaneously in such a way that the resultant force on it is zero, then it is said to be in equilibrium. इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाले सारे ही फोर्स क्या हो, सबका जो सम आ रहा हो. मान लो किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है F1, इधर से लग रहा हो F2 और इधर से लग रहा हो F3, और इनका सबका सम क्या हो, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0. अगर सबका सम क्या है, बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस क्या है, 0 है, तो बॉडी किसमें होगी, इक्विलिब्रियम में. ठीक है बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कौन से फोर्सेस होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और स्प्रिंग फोर्स हो गया. अगर मान लो हम इसकी स्मॉल क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, du स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है बच्चों, तो यहां से हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो माइनस, देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे जाएगा F dx. मान लो ये x डायरेक्शन में है तो फोर्स इन x डायरेक्शन, तो यहां से हमें फोर्स इन x डायरेक्शन क्या मिलेगा, माइनस du बाई dx. यहां से क्या मिला, माइनस du बाई dx. तो हमने देखा है कि जो नेट फोर्स है, मतलब फोर्स इन x डायरेक्शन है, वो क्या होना चाहिए, 0. मतलब बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0. तो यहां से कितना हो जाएगा, du बाई dx इक्वल टू 0. तो नेगेटिव ऑफ द du बाई dx इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, 0. ये किसकी कंडीशन है बच्चों, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. माइनस du बाई dx इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0. मींस du बाई dx का मतलब क्या है, स्लोप है. तो du बाई dx मींस नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव ऑफ द स्लोप पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x, मींस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देखो बच्चों, हमने ग्राफ ड्रॉ किया है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x मींस डिस्प्लेसमेंट. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, इधर हो गई पोटेंशियल एनर्जी. मान लो हमारे पास ग्राफ है इस तरह, ठीक है. तो यहाँ इस ग्राफ में देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम. और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट. देखो जो हमने फॉर्मूला देखा है वो क्या है, Fx इक्वल टू माइनस du बाई dx मीन्स नेगेटिव ऑफ द स्लोप. स्लोप पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x. और स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों, टेंजेंट. स्लोप का मतलब क्या है, टेंजेंट. तो इस ग्राफ में टेंजेंट कहाँ पे है, यहाँ पे, और टेंजेंट कहाँ पे है, यहाँ पे. ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, टेंजेंट. किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग क्या है, टेंजेंट है. तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, मिनिमम. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम. और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम. और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट.
ठीक है बच्चों, तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट भी हो सकती है। ये सब किसके लिए है? इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। और इक्विलिब्रियम कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेगा? नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो, और वो किसके बराबर है? डी यू बाई डी एक्स के, मतलब ये सारी किसके बराबर होने चाहिए? जीरो के बराबर। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टेक अ स्क्रीनशॉट। रेडी। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितने टाइप का है? 3 टाइप का है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखो बच्चों, जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो क्या क्या है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर, मीन्स माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो सर्किल है, इस सर्किल के अंदर हमने कोई भी बॉल रख दी। अगर हम इस बॉल को इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा ऑसिलेट होकर, या हम इधर इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये अपनी पोजीशन को गेन कर लेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीन्स ये है कि अगर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, वही क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट। स्लाइट डिस्प्लेसमेंट मीन्स हल्का सा हमने इसको डिस्प्लेस किया है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है? ये यहां से हमने क्या किया है? स्लाइट डिस्प्लेसमेंट। इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। किधर होगा वह? डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मीन्स यहां से डिस्प्लेस होकर यहां आ सकता है या इधर जा सकता है, वापस अपनी पोजीशन पे ही आएगा। वो क्या कहलाएगा? हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकली देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है? अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो? ग्रेटर देन जीरो हो। अब ये देखो, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर ये सरफेस है, यहाँ पे क्या है? ये सरफेस। तो सरफेस से जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या बताता है हमें? मिनिमम। तो जो कंडीशन है मिनिमा के लिए, मैथमेटिकली ये कंडीशन किसके लिए है? मिनिमा के लिए, जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा। डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई करती है? मिनिमा को। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। हमने जनरली समझा है कि ये स्टेबल है, और मैथमेटिकली भी हमने समझा है कि जो डबल डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मींस ये किसकी कंडीशन हो गई? मिनिमा की। और हमने यहाँ पे देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, या डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हुआ है बच्चों? क्योंकि ये क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। ये क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर कोई भी बॉडी कहीं से डिस्प्लेसमेंट होकर अपनी पोजीशन को वापस गेन कर रहे हैं तो वो किस कंडीशन में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और मैथमेटिकली ये क्या है? डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। ये क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम देखने वाले हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, कोई स्मॉल फोर्स, मतलब उसको हल्का सा डिस्प्लेस कर रहे हैं, अगर वो डिस्प्लेस होने के बाद क्या हो? कंटिन्यू डिस्प्लेसमेंट हो किसी भी बॉडी का, तो क्या कहलाएगी? हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब वो अपनी पोजीशन को वापस गेन नहीं कर पा रहा है। हम एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, पहले इसी कंडीशन को देखो कि जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए? जीरो, मीन्स माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या आना चाहिए? जीरो। ये किसकी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम में भी हमें क्या देखना है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम एग्जांपल ले रहे हैं, सरफेस पे ये रिंग रखी हुई है, ठीक। अगर मान लो किसी बॉल को हमने इसके टॉप पे रख दिया, यहाँ पे बॉल को रख रखा है, अगर इस बॉल को हम हल्का सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या होगी? नीचे आके गिरेगी। मतलब इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट किया गया है बॉडी का उसी तरफ क्या होगा? डिस्प्लेस। तो ये यहाँ से डिस्प्लेस होके आके नीचे गिर जाएगी, मतलब ये क्या है? अनस्टेबल है।
अगर ये वापस अपनी पोजीशन को गेन कर लेती तो स्टेबल होती। अब ये यहाँ से डिस्प्लेस होने के बाद कहाँ जाएगी, नीचे, मतलब अपनी वापस पोजीशन पे नहीं आ पा रही है, तो क्या आंसर कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकली देखो, डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर यू अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0। अब यहाँ पे देखो ये सरफेस है, तो सरफेस से मैक्सिमम हाइट कौन सी है, ये है, तो मैक्सिमम हाइट ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है, तो ये हाइट मैक्सिमम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमा के लिए मैथमेटिकली कंडीशन क्या है, डबल डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0, डी स्क्वायर यू अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये डी स्क्वायर यू अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0 है, मतलब क्या होगा, नेगेटिव। लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, समझ में आया। मैक्सिमम हाइट पे है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है, डबल डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लेस देन 0 मींस क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, जब अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ पा रही है बॉडी, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम देखने वाले हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, पहले मैं समझा दूं आपको। अगर मान लो कोई सरफेस है, यहाँ पे बॉल रखी हुई है, ठीक, देखो हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा है, अगर बॉडी अपनी पोजीशन को वापस गेन करती है तो स्टेबल है, अगर कंटिन्यूसली डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या है, अनस्टेबल है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अगर मान लो हमने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो ये यहाँ पे आ जाएगी बॉल, फिर उसके बाद हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आएगी बॉल, लेकिन कंटिन्यूसली क्या नहीं हो रहा, डिस्प्लेस नहीं हो रहा, और अपनी पोजीशन को वापस गेन नहीं कर रहा है, इसलिए स्टेबल नहीं है, और कंटिन्यूसली डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनस्टेबल भी नहीं है। तो मींस यहाँ से जो सरफेस है, यहाँ से बॉडी यही हाइट पे है, मतलब ये हाइट जो है इसकी क्या है, कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का मींस माइनस du बाई dx इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, मींस डी स्क्वायर यू अपॉन dx स्क्वायर, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें पता है बच्चों कितना होता है, 0। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट का, 0। तो यहाँ पे जो मैंने समझाया है वही लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ ऑन डिस्प्लेसमेंट के बाद फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, ये, तो डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हो रहा है, इट हैज आइदर द टेंडेंसी टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ना तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंटिन्यू मोशन कर पाएगा, नॉर टू कम बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, ना अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ पाएगा। मींस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से जो डी स्क्वायर यू अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0। ये क्या कहलाता है, हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इनके बेसिस पे। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों, हमें एग्जांपल में दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x। हमसे पूछा है फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आल्सो फाइंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है इक्विलिब्रियम की, मतलब x निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो हमें क्या करना है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का du बाई dx। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को। ठीक है, तो हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका है, इसका। तो माइनस डी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी x स्क्वायर माइनस 8x डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू 0। अब आप सबको इसका डिफरेंशिएशन आता होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x माइनस 8x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 8 इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो 2x इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2x इक्वल टू 8। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलने वाली है बच्चों
8/2 कितना हो गया 4। तो x इक्वल टू कितना हुआ 4। अब हमें तो x की वैल्यू तो मिल चुकी है, x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम x इक्वल टू 4। अब हमें क्या निकालना है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करते थे, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर ये लेस देन 0 है तो ये कौन सा होगा, अनस्टेबल। ग्रेटर देन 0 है तो स्टेबल, इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल। तो हमें देखना है डबल डिफरेंशिएशन मींस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। यहां से इक्वेशन लो, तो यहां से डी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन किसका करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर मींस डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस 8, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2। तो डबल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। ठीक, तो डबल डिफरेंशिएशन 2 के बराबर आया है, तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 है तो कौन सी कंडीशन होगी, मिनिमा की। मींस ये क्या आया हमारे पास, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0। कितनी वैल्यू आई है 2, तो ये 2 वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, अभी बताओ। तो ये क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुई है, ग्रेटर देन 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, मिनिमम। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक बच्चों, समझ में आया ये? हाँ सर। अच्छी बात। एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये कंडीशन किसकी है, इक्विलिब्रियम की, माइनस ड्यू बाय dx इक्वल टू 0, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफरेंशिएट किया हमने पोटेंशियल एनर्जी को, तो मैं x की वैल्यू ली 4, ये क्या हुई, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन किया। अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और स्टेबल इक्विलिब्रियम है। डबल डिफरेंशिएशन करके देखा हमने तो वैल्यू मिली हमें 2। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों, हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 12x माइनस एक्स क्यूब। पूछा हमसे वही है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ। ठीक है, x निकालना है हमें और कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है माइनस ड्यू बाय dx। ठीक, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 12x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय dx। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि ये किसकी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, तो यहां से जाएगा 12 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 12, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस 3x स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहां से देखो माइनस 12 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 12। तो x स्क्वायर होगा 4 बार कट जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4। तो x की हमें 2 वैल्यू मिल रही है, तो x क्या हो सकता है, प्लस का 2 और माइनस का 2। तो x की हमें क्या मिली, 2 वैल्यू मिली है। तो अगर हम ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का पता चल जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो 12 का तो कितना हो जाएगा 0, और 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6x। तो डबल डिफरेंशिएशन कितना होगा इसका, माइनस का 6x। तो डबल डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं माइनस 6x। तो एक बार हम क्या लेंगे, प्लस का 2, और सेकेंड टाइम क्या लेंगे हम, माइनस का 2। तो दोनों को पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इक्विलिब्रियम कौन कौन सा है। देखो बच्चों, क्वेश्चन में दोनों ही चीजें हो सकती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि जो कोई भी हमें पोटेंशियल एनर्जी दी है उसमें सिर्फ स्टेबल ही हो या अनस्टेबल हो, दोनों भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यू मिल रही है, तो हमें 2 इक्विलिब्रियम मिल सकते हैं। यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ से x की वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन dx स्क्वायर, मान लो हमने x की वैल्यू रखी पहले प्लस 2, तो x की जगह क्या रखा हमने 2 रखा, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 12। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस 12। अब ये क्या है, माइनस 12 इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है मीन्स डबल डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0, तो ये किसकी कंडीशन है, मैक्सिमा की। ये किसकी कंडीशन है, मैक्सिमा। अगर मैक्सिमा है
तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बच्चों? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो जब हम x इक्वल टू +2 ले रहे हैं तब तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये क्या हो रहा है? अनस्टेबल। अगर मान लो हम x इक्वल टू क्या ले रहे हैं? -2। अब डबल डिफरेंशिएशन कितना है हमारे पास? -6x। तो यहाँ पे क्या रखना है हमें? -2। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आया यहाँ पे हमारे पास? माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 2 12। तो डबल डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 12। तो यहाँ से देखो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। 12 क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है मतलब ये क्या है? मिनिमा की कंडीशन है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मिनिमा की कंडीशन है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा हमारा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फटाफट से एक बार फिर देखो। अब x निकालना था और इक्विलिब्रियम बताना था कौन सा है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है -dy/dx इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन से हमें x की वैल्यू मिली है +2 -2। अब x की वैल्यू है, एक बार हमने क्या ली? +2। तो यहाँ से क्या मिला है हमें? लेस देन 0। मीन से किसकी कंडीशन हुई? मैक्सिमा की। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। x इक्वल टू -2 लिया है तो कौन सा हो गया हमारा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये क्या हुआ है? ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, ये सब समझ में आया। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? इक्विलिब्रियम। अगर नेट फोर्स बॉडी पे 0 है तो बॉडी किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेबल, अगर बॉडी अपनी पोजीशन पे वापस आती है तो कौन सा होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद देखा है हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर हम स्लाइटली फोर्स लगा रहे हैं, कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट है, तो बॉडी क्या हो जाएगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और थर्ड पढ़ा है हमने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, जब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो और डबल डिफरेंशिएशन क्या हो? 0 के बराबर, तो वो कौन सा होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।